हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स, नाग वीरांगना विसर्पी पागल नागिन। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम इस रंगमंच के पात्र हैं। सभी नाटिकाओं में लिप्त हैं, किंतु कभी कभी ये नाटक इतना दुखद मोड़ ले लेता है कि दिल कहता है कि शीघ्र पर्दा गिरा दिया जाए। हृदय में बसने वाली सबसे प्रबल भावना का नाम है प्रेम। यदि इससे छेड़छाड़ की जाए तो प्रेम की ये प्रबल भावना प्रलय का रूप भी धारण कर सकती है। अब मिलन नहीं, मातम होगा। अब प्रलय नहीं, प्रलय होगी। साय नहीं। अब नागदीप में किसी से किसी का मिलन नहीं होने देगी धार। अपने नाग को उपराग के विरह में जलती ये नागिन नहीं। यदि युवरागी का यदि युवरागी को मूर्छित न किया होता तो ना जाने आज कितने बेगुनाहों के प्राण संकट में पड़ जाते। कोबराग की मृत्यु का दृश्य देख विसर्पी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। नागराज ही कोबराग है, ये भेद युवरागी जान चुकी थी। मैंने भी नागराज की तरह युवरागी की मदद के लिए लिए ही रखा था कोबराग का छद्म भेष। हमें उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। शीघ्र नागराज को सूचित सूचित करना होगा। जब भी युवरागी होश में आती हैं तब नागदीप में प्रलय सी जाग जाती है। उस समस्या का कारण मैं हूँ, शत्रुपक। अब इसका समाधान भी मैं ही करूंगा। इस समस्या का समाधान इतना सरल नहीं होगा नागराज। मैं कुछ समझा नहीं, कृपया स्पष्ट करें बाबा गोरखनाथ। विसर्पी के हृदय पर आघात हुआ है। उसे ज्ञात था कि कोबरा के छद्म भेष में तुम ही हो। अब मुझे क्या करना होगा गुरुदेव। एक विक्षिप्त नागिन के क्रोध का सामना। मुझे विसर्पी का क्रोध स्वीकार है गुरुदेव, पर मैं नागदीप के निर्दोष सर्पों को उसके क्रोध से कैसे बचाऊं। वैसे ही जैसे आज तक अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से संसार को बचाते आए हो। स्मरण रहे, विसर्पी की विक्षिप्तता यदि किसी के प्राण ले सकती है तो वह स्वयं अपने प्राणों को भी संकट में डाल सकती है। और तुम्हें देखते ही उसका पागलपन अपनी पराकाष्ठा पर भी पहुंच सकता है। समझ गया गुरुदेव। तुम क्या समझ गए गुरु नागराज। यही कि अब मेरी कठिन परीक्षा होने जा रही है, जिसमें दांव पर लगी है विसर्पी की जिंदगी। दांव पर तो तेरी भी जिंदगी लगी है नागराज। अब काल केतु नागराज की जिंदगी को विष कोष्ठक में प्लम प्लम घोलकर पी जाएगा। नागराज में देव कालजयी का विष है स्वामी। जानता हूँ विषकोटक, इस संसार में केवल कालजयी का विष ही मेरे लिए घातक है। हमें नागराज के साथ साथ उसके शरीर में बहने वाले कालजयी के विष को भी समाप्त करना होगा। वो कैसे स्वामी। ऐसे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोबरा कहाँ है। कहाँ मिलेगा मेरा कोबरा। धरती पाताल आकाश, वो कहीं भी हो, निसंकोच होकर कहो। क्षमा करें, आपको कोबरा के विषय में कुछ भी बताने से पूर्व इन्हें मूर्छित करना आवश्यक था। अब बताओ, कहाँ है मेरा कोबराक। बताता हूँ। इस दिव्य प्रक्षेपक बीन के स्वर बताएंगे तुम्हें कोबराक का पता। प्रक्षेपक बीन। कहीं इस पागल नागिन को बीन देखकर कुछ याद तो नहीं आ गया। मुझे इस बीन को बजाने की आज्ञा दीजिए। स्मरण रहे, हमारे साथ कोई छल किया तो मृत्यु मिलेगी। मृत्यु तो अब नागराज को मिलेगी। बड़े जतन से प्राप्त किया है मैंने इस प्रक्षेपक बीन को नागदीप के नाग मंदिर से। इसकी तान सुनने वाला वही देखता और महसूस करता है जो उसे बजाने वाला चाहे। किस सोच में पड़ गए। अब शीघ्र बजाओ इस बीन को। बजाता हूँ। अब ठीक से पहचान लेना युवराज्ञी अपने उस शत्रु को जिसके कारण आपका कोबराक आपसे दूर हो गया। काल केतु ने बजानी आरंभ की वो अद्भुत प्रक्षेपक बीन, और उसके मस्तिष्क में वो दृश्य प्रक्षेपित होने लगे जो काल केतु विसर्पी को दिखाना चाहता था। मुझे क्यों मार रहे हो। जो मेरे बीच और विसर्पी के बीच आएगा उसे ऐसे ही मृत्यु मिलेगी। इस दुष्ट ने मुझसे मेरे कोबराक को छीना है। नहीं, अब विसर्पी शैतान से उसकी जिंदगी छीन लेगी। नागराज इस षड्यंत्र से बेखबर था। विसर्पी को यकीन दिलाना होगा कि मैं ही उसका कोबराक हूं। नागराज नहीं जानता था वो विसर्पी से मिलने नहीं, अपनी मृत्यु से मिलने जा रहा है। साय। कोबराक के हत्यारे, तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी विसर्पी। विसर्पी मुझे कोबराक का हत्यारा समझ रही है। यह विष त्रिशूल से भरा क्यों नहीं। यह विष त्रिशूल से मरा क्यों नहीं। विसर्पी, ध्यान से देखो मुझे। देखो मेरे जख्मों को। मेरे शरीर में रहने वाले लाखों सर्प उन्हें भर रहे हैं। मुझे पहचानो विसर्पी।
ओह, तेरे जख्मों को तो तेरे शरीर में रहने वाले सर्पों ने भर दिया। पहचान गई मैं तुझे, अच्छी तरह पहचान गई। तू कोई मायावी है। खच! अब तेरे मायावी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी विसर्पी। साए! खड़ाक! ना बचेगी तेरी माया और ना तेरा जिस्म बचेगा। इसका फर्जा छीन कर नहीं फेंका तो ये मुझे काट डालेगी। ओह, ये तो कलाइयों से नाक छोड़ता है। इसका अर्थ ये इसका एक ही अर्थ है विसर्पी की मैं नाक। उफ, ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। साए! खच! समझ गई शैतान, तू नाक शक्तियां भी रखता है। हे देव कालजयी, इसे कैसे समझाऊं। साए साए तेरी नाक शक्तियों का इलाज है मेरे पास। ये तड़ित गदा तेरे नागों को झुलसा देगी और तेरा कचूमर बना देगी। तड़ार! अब क्या करूं। उफ, इस विद्युत गदा का प्रहार मेरे पर खच्चे उड़ा सकता था। धड़ाम! इसके प्रहार घातक होते जा रहे हैं। सोडांगी के होते कोई भी प्रहार नागराज के लिए घातक नहीं हो सकता। ओह सोडांगी, ठहरो सोडांगी। मैं विसर्पी पर कोई भी प्रहार सहन नहीं कर सकता और मैं तुम पर कोई प्रहार सहन नहीं कर सकती। ओह, ये कटीली नागिन, तो ये सोडांगी है। लगता है विसर्पी को कुछ याद आया। हाँ हाँ विसर्पी, ये सोडांगी है। मेरे शरीर में रहने वाली मेरी नाग सेना का एक महत्वपूर्ण अंग। यानी तुझसे पहले तेरी नाग सेना के इस महत्वपूर्ण अंग को काटना होगा। साए! इसकी ये मजाल। विसर्पी ठहरो। उफ, इन नागनों को कैसे समझाऊं। साग! सोडांगी के भीषण प्रहार ने विसर्पी के होश छीन लिए थे। विसर्पी! थम! विसर्पी उठो, देखो मैं ही तुम्हारा कोबरा हूं और मैं ही नागराज। लगता है ये बेहोश हो गई है। सोडांगी, विसर्पी तो अपने होश में नहीं है। क्या तुम भी अपने होश खो बैठी हो। तुम पर हुई चोट मेरे हृदय पर होती है नागराज। तुगड़ 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 तुगड़। मैं तुम पर कोई चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। विसर्पी को खोजते हुए नाग सैनिक की तरह आ रहे हैं। ओह नागराज, अच्छा हुआ तुम नागदीप लौट आए। सेना नायक नागवीर, ये युवरागी को क्या हो गया। कुछ नहीं, बस मूर्छित हो गई है राजमहल में। क्षमा चाहता हूँ नागराज, युवरागी के होश में आने से पूर्व ही तुम्हें इससे दूर ले जाना होगा। मैं समझ सकता हूँ वैदराज, जब तक विसर्पी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती मैं इसके सामने नहीं आऊंगा। तू विसर्पी के सामने नहीं आएगा पर विसर्पी तेरे सामने जरूर आएगी। प्लप! तेरी मौत बनकर। तुम गुप्त वाटिका में विश्राम करो नागराज। यहाँ तुम्हें युवरागी की प्रत्येक सूचना मिलती रहेगी। गुप्त वाटिका उचित स्थान है नागवीर। यहाँ बिना आज्ञा किसी का भी प्रवेश संभव नहीं है। संभव है नागराज। प्लम्प! युवरागी, आपका शत्रु आपके भय से गुप्त वाटिका में छुपा हुआ है। अब गुप्त वाटिका में ही उसकी समाधि बनेगी। नागराज को दुष्ट कालकेतु के षड्यंत्र की सूचना देनी होगी। अपनी दिव्य आंखों से सब देख रहा था चक्षु, और चक्षु की आंख में सब देख लिया नागराज ने। उस दुष्ट ने प्रक्षेपक बीन का प्रयोग करके युवरागी को यह विश्वास दिलाया कि तुम ही कोबरा के हत्यारे हो। दिव्य प्रक्षेपक बीन, वो तो नाग मंदिर में सुरक्षित थी। कालकेतु वहां कैसे पहुंच गया। वो शैतान अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर कहीं भी पहुंच सकता है। पप पप पप। ओह, ये अजीब से पौधे कहाँ से उगाए। नागराज, ये कालकेतु के घातक तरल पदार्थों से युक्त विष कोष्ठक है। तुम नाग रूप धारण करके मेरे शरीर में समा जाओ। मैं अभी इन विष कोष्ठकों का अंत किए देता हूँ। ठीक है नागराज। मेरी नाग सेना तुम्हें उखाड़ फेंकेगी शैतानों। छपाक छपाक। कोई घातक अम्ल है इन विष कोष्ठकों में। जो भी हो, ये वेरी विष फंकार से नहीं बच पाएंगे। अपने सर्पों का अंजाम देख लिया नागराज, अब तेरा भी यही अंजाम होगा। दुष्ट कालकेतु, अब मैं तेरा वो अंजाम करूंगा कि पूरा नागदीप देखकर कांप उठेगा। विसर्पी के होते तू कालकेतु का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हत्यारे। ओह, विसर्पी राजदंड की दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रही है। इसने ऊर्जा चक्रों में मुझे जकड़ लिया, मैं हिल भी नहीं पा रहा। हिस, हिस, ओह, तेरी ये मजाल। अब तेरे और तेरे सर्पों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी विसर्पी। वह मुझ पर किसी घातक शक्ति का प्रयोग कर रही है। खच खच खच। आह, मैं विसर्पी की विचित्रता पर अपने सर्पों की बलि नहीं चढ़ा सकता। इस समय इस पागल नागिन का यही इलाज है। था! युवरागी, होश में आओ। कहाँ गया वो दुष्ट नाग। वो जहां भी होगा उसे प्रक्षेपण की तान प्रकट होने के लिए विवश कर देगी। ये सच कह रहा है, मुझे ये प्रक्षेपण इसके हाथ से छुड़ानी होगी। नागराज ने छोड़े अपने नाग। सर सर। कालकेतु ने छेड़ी बीन की तान। मेरे नाग मूर्छित हो गए। मेरा मस्तिष्क बीन की तान पे खो रहा है। पहले मुझे कालकेतु के सामने आना होगा। खड़ाक!
फिर मैं कालकेतु के हाथ से बीन छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लूंगा। नागराज ने जैसा सोचा था वैसा भम कौ नहीं हुआ। गई प्रक्षेपक बीन ग्रास कोष्ठक के उदर में। इसके उदर में जो एक बार समा गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। ओह, मैं कहाँ हूँ? विसर्पी को होश आ गया। होश में आते ही विसर्पी ने नागराज पर बरसा दिए कई प्राण घातक शस्त्र। आज तुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता हत्यारे। मुझे ये बीन हर हाल में चाहिए। विसर्पी को सच्चाई समझाने के लिए हर हाल में प्राप्त करनी होगी प्रक्षेपक बीन। खच खचाक खच। विसर्पी प्रचंड नाग शक्तियों का प्रयोग कर रही है। मैं इस नाग चक्र का सामना नहीं कर सकता। बिल में छुप गया चूहे। ये कंपक शक्ति तुझे बिल से बाहर आने के लिए विवश कर देगी। झम 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 झम। मैं इस कंपक शक्ति का लाभ उठा सकता हूँ। झम झम। इसके लिए पहले मुझे इन शैतान विष कोष्ठकों को अपने रास्ते से हटाना होगा। फिर इनकी मोटी खाल अपने शरीर पर लपेटनी होगी। झम झपाक। अब ग्रास कोष्ठक का घातक द्रव मुझे गला नहीं पाएगा। कंपक शक्ति ग्रास कोष्ठकों को मुझे उगलने के लिए विवश कर देगी। झम झम। ओह, नागराज ग्रास कोष्ठक के मुंह से बीन लेकर बाहर आ गया। इस प्रचंड कंपक शक्ति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब मुझे काल कोष्ठक का रूप धारण करना होगा। थड़ाक थड़ाक। इधर नागराज प्रक्षेप पर बीन के साथ विसर्पी के सामने था। तो इस बीन से इस नागिन को विवश करना चाहता है? नहीं, इसकी तान से मैं तुम्हारा सत्य से परिचय कराना चाहता हूँ। उससे पहले राजदंड की संहारक शक्ति तेरा नाश कर डालेगी। इसे रोकने के लिए बीन बचानी पड़ेगी। अब विसर्पी को बीन की तान के माध्यम से समझाना होगा कि ओह, मैं ही कोबराक हूं और मैं ही हूं तुम्हारा नागराज। युवरागी, अपने कोबराक के हत्यारे पर संहारक शक्ति का प्रहार करो। यह कोबराक की तरह तुम्हारी भी हत्या करना चाहता है। संहारक शक्ति का प्रहार। ओह, नागराज जिसे सच्चाई बताने में सफल हो गया। अब तुम पर करूंगी शैतान। संहारक शक्ति ने कालकेतु को समझने का कोई अवसर नहीं दिया। ब्रूम ब्रूम। आ विसर्पी ठीक हो गई। अब मुझे कालकेतु की समस्त शक्तियों का अंत करने के लिए देवकाल जी के विष का प्रयोग करना होगा। जब मेरी संहारक शक्ति ने कालकेतु का अंत कर ही डाला था, फिर तुमने अपनी विश्वंकार क्यों छोड़ी कोबरा? मेरा मतलब नागराज। वो मैं क्योंकि कालकेतु की समस्त शक्तियों का अंत केवल देवकाल जी के विष से ही हो सकता था, और वो विष केवल नागराज के पास है। पुत्री, तुम्हें विक्षिप्त अवस्था में राजदंड की प्रचंड नाग शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उसके लिए हमें क्षमा करें गुरुदेव। हम तो तुम्हें क्षमा कर देंगे पुत्री, परंतु राजदंड की प्रचंड नाग शक्तियों के अनियंत्रित हो जाने से जिन सुप्त महाशक्तियों का अनजाने में तुमसे अहित हो गया है, संभव है वो तुम्हें क्षमा ना करें। आप किन सुप्त महाशक्तियों की बात कर रहे हैं गुरुदेव? पृथ्वी, आकाश और पाताल की वे महाशक्तियां जिनका समय से पूर्व जागना किसी प्रलय से कम नहीं होता। मैं चलता हूँ पुत्री। मुझे उनकी शांति के लिए कुछ उपाय करने होंगे। अनजाने में जो भूल मुझसे हुई उसका सुधार मुझे ही करना होगा, बिना किसी सहायता के। विसर्पी ने मुझे रोका नहीं और ना ही इस संकट की घड़ी में कोई सहायता मांगी। वो अब भी मुझसे नाराज है। विसर्पी और नागराज को अभी कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना था, ये तो केवल समय ही बता सकता है। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम इस रंगमंच के पात्र हैं। सभी नाटिकाओं में लिप्त हैं। कैसे भी जटिल और दुखद मोड़ आने के बाद भी यह नाटक अपना आकर्षण नहीं खोता है। यह निरंतर चलता रहेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स दुर्दम में सेना पंचनाग रणनीति में। तब तक के लिए धन्यवाद।